गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 प्रश्नावली 6.4 त्रिभुजों की समरूपता से संबंधित सवाल। ठीक है, अभी हमने इससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय पढ़ी है, प्रमेय 6.6, और उस प्रमेय से संबंधित इसमें सारे सवाल हो गए। तो अगर आप इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं तो आप पहले उसको जाकर जरूर देख लें। इसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ और उसके अलावा नीचे भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो उसे जरूर देख लें, तब आपको ये प्रश्नावली समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप त्रिभुज हैं और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर हैं। यदि ईएफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बीसी ज्ञात कीजिए। देखिए मैं दो त्रिभुज बना रहा हूं यहां पर एबीसी, ठीक है, दूसरा बना रहा हूं मैं डीईएफ। यहां पर हमको इनके क्षेत्रफल दे रखे हैं, इसका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर ईएफ 15.4 दे रखा है, हमको ये भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए प्रमेय 6.6 से ये प्रमेय क्या कहती है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, संगत भुजाओं के समानुपाती। मतलब संगत भुजा BC और EF ले लेते हैं, तो BC का स्क्वायर बटे EF का स्क्वायर। BC का क्षेत्रफल दे रखा है हमको 64 और DEF का दे रखा है 121। BC हमको ज्ञात करनी है, तो BC स्क्वायर बटे EF दे रखा हमको 15.4। ठीक है, स्क्वायर लिखेंगे साथ साथ में। आगे देखिए हमें क्या याद करना है, BC स्क्वायर है तो यहां पर इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 64 गुणा 15.4 का स्क्वायर बटे 121। हमें BC ज्ञात करना है, तो BC का मतलब क्या है, इन सबका वर्गमूल, मतलब 64 गुणा 15.4 का स्क्वायर बटे 121। इनका वर्गमूल निकालेंगे तो 64 का होगा 8 होगी, 64 8 और यहां पर स्क्वायर से कट जाएगा तो 15.4 और 121 क्या होता है 11, तो ये BC निकल जाएगा। हल करो इसको, 11 का भाग देंगे, 11 देखो 8 गुणा 11 एकम 11 बचे 4 उतार लिए पॉइंट, फिर 4 उतर जाएंगे तो 11 चौक 44। मतलब 8 को 1.4 से गुणा करेंगे तो 14 × 112 11.2 सेंटीमीटर, ये BC का मान आ गया। ठीक है, देखो कितना अच्छा सवाल है, मजा आ गया ना। अगर आप लोग प्रमेय पढ़िए तो उससे बहुत तेजी सवाल हो जाएंगे, तो आप प्रमेय जरूर पढ़ लें। ये हमारा देखिए दूसरा सवाल, एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB और DC एक दूसरे के समांतर हैं कि विकर्ण पथ पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। O बिंदु पर विकर्ण काट रहे हैं। यदि AB बराबर 2CBU, AB बराबर 2CBU मतलब ये भुजा इसकी दुगनी है, तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को एक दूसरे के समरूप सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में देखो चूंकि हमको क्या दे रखा है, वहां पर AB और ये भुजा इसके समांतर दे रखी है, समांतर दे रखी है, तो ये कोण और ये कोण एक दूसरे के संगत को एकांतर कोण होगा। मतलब कोण OAB बराबर कोण OCD एकांतर कोण। ठीक है, इसी प्रकार से कोण ABO बराबर कोण CDO, ये भी एकांतर कोण होगा। इसके अलावा कोण AOB बराबर कोण COD, ये कोण और ये कोण एक दूसरे सीसा विमुख कोण होंगे, है ना। तीनों कोण बराबर हैं। अब तीनों कोण बराबर है तो क्या होंगे, यहां पर ट्रिपल ए समरूपता नियम लगेगा। ट्रिपल ए समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा त्रिभुज COD के। अब ये दोनों समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होगा। मतलब त्रिभुज किस किस का ले, पहले हम AOB का ले लेते हैं क्योंकि AOB पहले दे रखा है, तो AOB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज COD का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए AOB क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 1/2
आधार, आधार क्या ले यहां पर, तो नहीं वैसे सीधे प्रमेय लगाओ, इनके संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती। तो देखिए यहां पर इसकी संगत भुजा क्या है हमारे पास में, ए बी का वर्ग बटे सी डी का वर्ग, सी डी का वर्ग, ठीक है। अब देखो हम एक दे रखे हैं यहां पर ए बी बराबर 2CD, मतलब हम ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं 2CD, 2CD अभी लिख दिया, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे और CD का स्क्वायर करेंगे, क्या होगा 4CD स्क्वायर बटे CD स्क्वायर। CD से CD कितनी बार कटेगा, ऊपर 4 रहेगा नीचे 1 रहेगा, मतलब इनके जो त्रिभुज है इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, उनका ये आंसर आएगा 4/1 अनुपात आएगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। देखिए तीसरा प्रश्न, आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं, ABC और DBC ये दो बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रक्षेप करे तो दर्शाइए कि यहां पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर होगा AO बटे DO, इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर। तो देखिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हमने यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रखा है, लंब नहीं डाल रखा, इसलिए हम क्या कर देते हैं इनके ऊपर हम लंब डाल देते हैं। तो लंब मान लीजिए ये इसका झुकाव इधर को है, तो हम मान लीजिए यहाँ पर इसको सीधा 90 डिग्री पर खींचेंगे, इसी तरह से इसका झुकाव इधर को, तो हम यहाँ पर इसको सीधे 90 डिग्री पर खींचेंगे। तो हम यहाँ पर इसको नाम दे लेते हैं, कुछ भी नाम दे लो वो आपकी मर्जी है, ABCD EF और F नाम दे लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने एक छोटी सी, पहले तो सिद्ध क्या करना है ये लिखना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल किसके बराबर होना चाहिए, AO बटे DO के। हमने यहां पर एक छोटी सी रचना की है, तो रचना लिख देते हैं कि BC पर AE व DF लंब डालें, लंब डालने से ये 90 डिग्री कोण हो गए, है ना। और दूसरी बात क्या हो गया, यहाँ पर हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार गुणा ऊंचाई चाहिए होती है, तो उसकी भी जरूरत यहां से खत्म हो जाती है। अब देखिए अब हमें उत्पत्ति करनी है, तो उत्पत्ति करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं, त्रिभुज AEO व त्रिभुज कौन सा है दूसरा CEO में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो क्या क्या बराबर है। ये कौन सा कोण है, कोण AOE बराबर कोण COF, दोनों क्या है शीर्ष अभिमुख कोण है, शीर्ष अभिमुख कोण होने की वजह से ये बराबर है, ठीक है। और एक कोण ये वाला कोण जो हमने 90 डिग्री का बनाया है, तो कोण AEO बराबर कोण CFO, दोनों 90 डिग्री कोण है। देखिए जब इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं, तो यहां पर हम लगाएंगे डबल ए समरूपता नियम से। डबल ए समरूपता नियम क्या कहेगा, इस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज AEO समरूप त्रिभुज CEO, ये दोनों समरूप हो गए। अब ये समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं बराबर, मतलब AE के बटे में ले लेते हैं हम, इसके बटे में DF, और इससे समानुपात ले लेते हैं हम AO बटे DO, ये ले लिया हमने, ठीक है। अब देखिए हम कौन से त्रिभुजों का क्षेत्रफल लेने जा रहे हैं, हम त्रिभुज लेने जा रहे हैं ABO, त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल, नहीं ABO नहीं ABC लेते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, क्योंकि इसी के बराबर में तो हमसे पूछ रहा है। तो त्रिभुज ABC इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, आधार क्या है इसका BC,
इंटू ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी ए। इसी तरीके से 1/2 त्रिभुज डीबीसी, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बीसी इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगी डीएफ। अब देखिए 1/2 से 1/2 काट दिया, बीसी से बीसी काट दिया, हमारे पास में क्या बचा ए बटे डीएफ। ए बटे डीएफ के बराबर क्या हमारा, ए बटे डीएफ के बराबर है एओ बटे डीओ। तो हम इसको लिख सकते हैं एओ बटे डीओ। यहां पर हमारे क्या है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल। और इसको किससे लिया हमने, समीकरण 1 से। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया, ये हमको इस पीछे सवाल में करना था। ठीक, देखिए चौथा प्रश्न, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, मतलब यहां पर मान लेते हैं दो त्रिभुज हैं एबीसी व पीक्यूआर, ठीक है, और यहां पर हमको क्या दे रखा है, दोनों के क्षेत्रफल बराबर दे रखे हैं। मतलब यहां पर हमको दिया है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल, ये हमको दे रखा है। हमको यहां पर सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पीक्यूआर के। ठीक है, चलिए उपपत्ति करते हैं इसकी। देखो हमको दे रखा है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। अब जब ये समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होना चाहिए, है ना। हमने जो 6.56 में पढ़ी थी उसमें, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजा ले लेते हैं। कौन से ले लेंगे, कोई सी ले लें, अपनी जो मर्जी, जैसे नीचे वाले ले लिया हम बीसी का स्क्वायर बटे क्यूआर का स्क्वायर, ये ले लिया। ठीक है, अब देखो हमको यहां पर क्या दे रखा है, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है, मतलब इसको इसके बटे में लाएंगे तो यहां पर क्या बचेगा, एक बचेगा। मतलब इन दोनों का अनुपात हमको एक दे रखा है, ये और ये दोनों बराबर होंगे। मान लो ये बराबर है ये इसके, तो इसका इसमें भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। मतलब बीसी का स्क्वायर बराबर क्यूआर का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर इधर लाएंगे इसको, तो क्यूआर स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर, वर्गमूल से वर्गमूल काट, वर्ग से वर्ग काट देते हैं, तो क्यूआर बराबर बीसी। ठीक है, ये आ गया। इसी प्रकार देखो क्यूआर के बराबर बीसी आ गया, इसके बराबर ये आ गया, तो ए बी के बराबर क्या आएगा, ए बी के बराबर आएगा क्यू पी। ये क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर हमने ये जो प्रमेय है ना, ये इसको हमने अधूरा लिखा है। अगर हम इसको ऐसे लिखते पूरा पूरा, जैसे देखिए हम यहां पर लिखते ए बी का स्क्वायर बटे क्यूपी का स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर, ऐसे लिखते तो भी तो ये बराबर ही होते हैं। अब जब ये बराबर है तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी के बराबर क्यूपी और ए सी बराबर पी आर, ऐसे लिख सकते हैं इनको आसानी से। ठीक है, अब लिख सकते हैं तो तीनों भुजाएं क्या हो गई, एक दूसरे के बराबर हो गई, समानुपाती नहीं, बराबर हो गई। चूंकि त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पीक्यूआर में क्या क्या बराबर है, ए बी बराबर क्यूपी, क्यूआर बराबर बीसी और ए सी बराबर पी आर। तो यहां पर कौन सा नियम लगेगा, भुजा 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 ट्रिपल एस सर्वांग समता नियम से। क्या हो जाएगी, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, तो त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज पीक्यूआर के। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना था इसमें,
ये हमारा चौथा सवाल हो गया। बहुत पांचवा सवाल देखिए, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए बी बी सी और सी है कि मध्य बिंदु क्रम से डी ई और एफ है, डी ई और एफ है। तो त्रिभुज डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम यहां पर दो प्रमेयों का उपयोग करेंगे। देखिए पहले तो हम यहां पर हमको दे रखे हैं मध्य बिंदु दे रखे हैं इनके, तो मध्य बिंदु प्रमेय से लगाएंगे हम, मध्य बिंदु प्रमेय से। मतलब यहां पर ये डी और ई, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी ई क्या हो जाएगा, 1/2 बी सी के बराबर हो जाएगा। और इसी तरीके से डी एफ 1/2 ए सी के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह से ई एफ ये 1/2 ए बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इनके बराबर ये हो जाएंगे। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर हम लगाते हैं कौन सी प्रमेय, अब हम यहां पर लगाएंगे जो अभी प्रमेय 6.6 है, तो उसके अनुसार यहां पर हमें क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। मतलब त्रिभुज, पहले तो हमें ये देखना है कि ये त्रिभुज और मतलब यह देखो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डीई एफ में देखिए डीई समांतर होगी किसके, बीसी के, ये भुजा, और ये इसके समांतर होगी। तो देखिए यहां पर हम देखें इसको और इसको, तो ये जो कोण है एक तरह से देखा जाए तो ये कोण इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि जस्ट इसके विपरीत बना हुआ है। तो हम कोणों की बात ना करते हुए चलो ऐसे ले लेते हैं, इनकी भुजा को ही ले लेते हैं। यहां पर हमको ये दे रखा है, इनका अनुपात दे रखा है, मतलब डीई बटे बीसी ले लेते हैं। यहां पर 1/2 इसको हमने इसके नीचे ले लिया। इसी तरीके से डीएफ बटे एसी ले लिया, तो इसका अनुपात भी 1/2 है। और अगर हम ईएफ बटे ए बी ले लिया हमने, तो इसका अनुपात भी 1/2 ही आया यहां पर। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे ये दोनों, ये देखो तीनों भुजाओं के अनुपात समान आ रहे हैं, 1/2 1/2 1/2। अगर तीनों भुजाओं के अनुपात समान होते हैं तो भुजाएं समानुपाती होगी। अगर भुजाएं समानुपाती हैं, मतलब तीनों भुजाएं समानुपाती है, तो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे। तो कौन सा नियम लगाएंगे, एस 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 समरूपता नियम से। दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ। अब समरूप त्रिभुजों की भुजाएं क्या होती हैं, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करने हैं हमें। तो त्रिभुज एबीसी ने पहले डीईएफ ले लेते हैं ऊपर, डीईएफ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इनका अनुपात लेना है ना। तो इनके अनुपात क्या होंगे, समानुपाती होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। तो यहां पर हम किसका ले लें, या तो ये ले लें, चाहे ये ले लें या चाहे ये ले लें, कोई से भी ले लें, भुजा ले लें कोई सी भी। तो हम यहां पर ये ले लेते हैं डीई का वर्ग बटे बीसी का वर्ग। डी बटे बीसी का मान 1/2 दे रखा है, वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। हमारे पास में त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इनके अनुपातों का अनुपात पूछ सकता है। ये चीज हमसे नहीं, इधर से है ये चीज हमसे पूछी थी इस सवाल में। डीईएफ और एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। डीईएफ और एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या होगा, 1/4 होगा। ये हमारा 5वां सवाल हो गया। छठा सवाल देखिए, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए यहां पर हमको दो समरूप त्रिभुज दे रखे हैं, ये हमने दो समरूप त्रिभुज बनाए, नाम देते हैं अपनी मर्जी से एबीसी, और इसका नाम देते हैं पी क्यू आर। इनकी एक माध्यिकाएं खींचते हैं हम, ये हमने इनकी माध्यिकाएं खींच दी। माध्यिकाएं क्या होती हैं, सामने वाली भुजा की मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो
रेखा होती है ना उसको माध्यिका बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इसको नाम देते हैं डी और पी क्यू आर एस नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर सिद्ध क्या करना है हमको, यहाँ पर हमको सिद्ध करना है कि इनके माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए एडी के वर्ग बटे पीएस के वर्ग के बराबर, ये होना चाहिए, है ना। तो देखिए अब हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। मेन चीज ये है, देखिए यहां पर चूंकि अब कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं, हम इन त्रिभुजों को लेते हैं। यहां पर इन त्रिभुजों को, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एस में क्या क्या बराबर है। यहां पर देखिए, यहां पर हमको ए बी बटे पी क्यू बराबर, देखो ये बी सी और क्यू आर बराबर है, तो 1/2 बी सी बटे 1/2 क्यू आर, क्योंकि 1/2 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे बी सी बटे क्यू आर बराबर था दोनों, है ना, ये बराबर थे। और यहां पर ये तो बराबर है, अब 1/2 से 1/2 काटेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर 1/2 बी सी का मतलब क्या हो गया बी डी, और 1/2 क्यू आर का मतलब क्या हो गया क्यू एस। तो दो भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती हो गई। इसके अलावा यहां पर कोण बी बराबर कोण क्यू, ये क्या है, ये बड़े कोण है जो दोनों त्रिभुजों में, बड़े वाले त्रिभुजों में पहले से समरूप होने की वजह से बराबर थे। तो यहां पर दो भुजा और एक कोण, मतलब एस ए एस समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एस में, ये दोनों समरूप हो गए। अब ये दोनों समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी, है ना। तो समानुपाती होंगी, इसका मतलब क्या है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एस, एक नंबर दे देते हैं इसको। और चूंकि हमको दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये बड़े बड़े त्रिभुज पहले से एक दूसरे के समरूप दे रखे हैं, ये दे रखा, तो क्या होगा यहां पर होगा इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर, 2 नंबर। समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से क्या हो जाएंगे, देखो पी क्यू के बराबर ए बी बटे पी क्यू के बराबर ए डी बटे पी एस भी है, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर, ये तो यहां से लिख दिया हमने। इसके बराबर देखो ए बी बटे पी क्यू के बराबर हम लिखेंगे ए डी बटे पी एस, 3 नंबर। अब आगे देखें, यहां पर हम क्या करेंगे, इन कौन से त्रिभुजों में, इसी त्रिभुज में ले लेते हैं। त्रिभुज इसी की बात चल रही है, तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, इनकी संगत भुजाओं के समानुपाती होगा, मतलब इसके बटे ये भुजा का वर्ग, है ना। तो ए बी का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग। अब देखो ए बी के बराबर हम ए डी बटे पी एस भी लिख सकते हैं, ए बी बटे पी क्यू के बराबर ए डी बटे पी एस भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा ए डी का वर्ग बटे पी एस का वर्ग, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, और ये हमको यहां पर सिद्ध करना था। देखो
ये सिद्ध करना था, वो आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा छठा सवाल हो गया। देखिए सातवां सवाल, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। देखिए पहले तो हम एक वर्ग बनाते हैं, उसके बाद में ये एक वर्ग हो गया। ठीक है, और विकर्ण की बात हुई है तो हम विकर्ण भी बना लेते हैं। ये हमने विकर्ण बना दिया, नाम दे देते हैं इसका ए बी सी डी। ठीक है, और किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, तो हम ए बी पर ही ले लेते हैं। ए बी पर ही एक समबाहु त्रिभुज बना देते हैं, नाम दे दिया हमने इसका ई। ठीक है, और आगे बात करें उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। अब विकर्ण पे भी समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, तो ये हमने एक विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बना लिया, इसका नाम देते हैं हम एफ। ठीक है, बना दिया जैसे इसने बोला वैसे। अब ये सवाल क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के, मतलब हमको त्रिभुज एबीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एसीएफ का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमको सिद्ध क्या करना है, ये देख लेते हैं। पहले हमको सिद्ध करना है यहां पर त्रिभुज एबीई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 त्रिभुज एसीएफ का क्षेत्रफल, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें उत्पत्ति करते हैं। मेन चीज हमारी ये है, तो देखिए यहां पर हम एबीसी, ये क्या है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि वर्ग है तो यहां पर 90 डिग्री होगा। ये कर्ण है, ये दोनों समान भुजाएं हैं ए बी और बी सी। तो यहां पर हम बोधायन प्रमेय लगाते हैं। 9वीं क्लास में हमने पढ़ी है ना बोधायन प्रमेय, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है ना। तो बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से ध्यान रखें, पाइथागोरस प्रमेय ना बोले, पाइथागोरस प्रमेय गलत है, बोधायन प्रमेय सही है। क्योंकि हमारे जो ऋषि थे बोधायन, उन्होंने इसको बनाया था और बाद में पता नहीं किसी ने कॉपी करके भारतीय गणित को चुरा लिया। तो बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय क्या होते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होती है ना। तो यहां से देखें कर्ण क्या है, एसी स्क्वायर बराबर आधार क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस लंब, लंब क्या है यहां पर, बीसी स्क्वायर। देखो एसी स्क्वायर अपनी जगह पर, ए बी स्क्वायर अपनी जगह पर, प्लस देखो बीसी और एसी दोनों बराबर है, ए बी और बीसी दोनों बराबर है। ये हो रही है क्योंकि वर्ग की भुजाएं हैं और वर्ग की भुजा हमेशा बराबर होती है, तो हम इसको भी ए बी लिख देते हैं। 2ab स्क्वायर हो गया है ना, तो एसी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2। अगर हम AC बटे ए बी निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा √2। ठीक है, ये निकाल के रख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी इसके बाद में। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इन दोनों क्या, इस त्रिभुज का और इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखिए त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल बराबर, देखिए ए बी ई क्या है, समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर बटे ACF भी समबाहु त्रिभुज है तो इसका भी सूत्र वही होगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये सूत्र होता है, ध्यान रखना। तो √3/4 से √3/4 काट देते हैं और यहां पर अब भुजा क्या ले लेते हैं, इसकी भुजा ए बी है का स्क्वायर बटे, और इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा क्या है, AC है, तो AC का स्क्वायर, AB बटे AC, ध्यान दें AB का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर कितना है यहां पर, नहीं हमने यहां पर कुछ गलत कर दिया क्या, नहीं हमें इसका AB ऊपर लेना चाहिए था,
तो चलो इसको उल्टा कर लेते हैं। तो यहां से देख लो इसको, ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर, अगर इसको उल्टा करेंगे तो एक ऊपर चल जाएगा और दो नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, इसी जगह हम 1/2 का वर्ग लिख देते हैं। नहीं, 1/2 का वर्ग नहीं है, 1/2 ही है, क्योंकि ये वर्ग के रूप में पहले से ही है ये वाला, है ना। अगर इसको उल्टा करते तो यहाँ पर अंडर रूट आता, तो 1/2 आ गया। मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एसीएफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज एसीएफ का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल। हमको सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज एबीई, ए बीई, अरे हम एबीसी कहां लेके चल रहे हैं, एबीई लेके चल रहे हैं ना, शुरू में तो एबीई लिखा है, सी हमने यहां पर कर दिया, एबीई है ना। त्रिभुज एबीई का क्षेत्रफल बटे एसीएफ का क्षेत्रफल। तो यहां पर ये हमको सिद्ध करना था, ये हमारा 7वां सवाल हो गया। बहुत अच्छा सवाल है, मजा आता है करने में, और नवी क्लास में तो ये प्रमेय भी है ना। तो चलिए आगे सवाल तरफ चलें। 8वां सवाल देखिए, एबीसी तथा डीएफ दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि भुजा डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। मतलब एक चित्र बनाते हैं, एबीसी एक त्रिभुज बना दिया, ए बी सी, और यहां पर बीसी का मध्य बिंदु डी बना दिया हमने, ठीक है। तो त्रिभुज बीडी, मतलब ई कोई एक अलग बिंदु है, कहीं पे यहां पे हो सकता है, ये हमने ले लिया ई। तो त्रिभुज एबीसी ये वाला और बीडी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, मतलब यहां पर इसको सिर्फ हल करना है, कोई सिद्ध करना नहीं है इसमें। तो देखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल ये निकालना है। तो इनकी संगत भुजाओं के समानुपाती, वर्ग के समानुपाती होता है, मतलब बीसी का वर्ग बटे बीडी का वर्ग। बीसी क्या है यहां पर, ये है, और बीडी क्या है, इसकी आधी है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इस बीसी को लिख सकते हैं 2BD, मतलब इस बीडी का तो दुगना हो गया ना बीसी, तो हम इसको लिख देंगे 2BD का वर्ग, और यहां पर बीडी का वर्ग। हल करेंगे आगे इसको, तो क्या होगा, यहां पर इसके बराबर चल रहा है ये 4BD स्क्वायर बटे BD स्क्वायर। भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4/1। मतलब हमारा क्या चल रहा है यहां पर, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल। तो ये अनुपात कितना आएगा, 4:1। तो कौन सा सवाल होगा ये हमारा 4:1 में, सी वाला, ये हमारा सी आंसर सही होगा, ठीक है। तो 8वां सवाल हो गया हमारा। 9वां सवाल करते हैं, चलिए। 9वां सवाल देखिए, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए वैसे तो सिंपल सा है, मतलब हम दो त्रिभुज मान लेते हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। इनका क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है हमको, भुजाओं का अनुपात दे रखा है, मतलब मान लो ये 4 है, 4 के ले लेते हैं क्योंकि अनुपात है ना इसलिए, और ये 9 के है ना। तो हमें निकालना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, बीसी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर। ये तो बोलती है कि दो त्रिभुजों के दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होती है। तो यहां पर देखिए बीसी का मान क्या है, 4 के, और इसका मान 9 के है, स्क्वायर है तो साथ में स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 16 के स्क्वायर, और यहां पर 9 81 के स्क्वायर। तो देखो के स्क्वायर काट दिया, तो यहां पर बचेगा ये 16/81। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर होगा 16/81, है ना।
तो कौन सा हो गया अपना इसमें से कौन सा आंसर सही है, देख के बताइए। पहले 16 है बाद में ये है, तुम्हारा डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो हमारी ये प्रश्नावली इसी वीडियो के इसी क्वेश्चन के साथ में खत्म होती है। कहीं पे कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलेंगे अगली प्रश्नावली 6.5 के साथ में। ठीक है, और उससे पहले हो सकता है कोई प्रमेय हो, अगर प्रमेय है तो मैं वो जरूर करवाऊंगा, उसे जरूर देखना। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।